नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपके सामने आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं और खुशखबरी जो है वो प्रत्येक बच्चे की इस समय सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो खुशखबरी में लेके आया हूं और उस भर्ती का नाम है आपकी विद्युत विभाग, बिजली विभाग JVVNL जो है हमारी, वो आपके सामने भर्ती लेके आया हूँ दोस्तों। और अभी 2 दिन पहले भी मैंने अपने एक वीडियो बनाकर आपके सामने नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन के जारी होते कि आज ही दैनिक भास्कर ने और दैनिक भास्कर में राजस्थान पत्रिका में सारी जगह इस भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है। उस इंफॉर्मेशन के बारे में हम चलते हैं, बहुत जल्दी चलते हैं उसके बारे में। तो देखें वो बोर्ड पर आपके सामने उस भर्ती के बारे में लेके चलता हूं मैं। तो हमारा हेडिंग जो है वो खुशखबरी दोस्तों, वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रत्येक बच्चे की सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो टेक्निकल हेल्पर ही है। और देखो हमारी से टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में दैनिक भास्कर पत्रिका की सामने आपको कटिंग दिखा रहा हूं मैं आपको, और इसी कटिंग में साफ साफ बता रहा हूं कि किस किस में भर्ती आई है और किस किस में भर्ती आने वाली होगी। ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको लेके चलूंगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ लोग जो उल्टे हैं, नेगेटिव बातें लेके चलते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा आज खुशखबरी का दिन है। जो बोल रहे थे कि दोस्तों कि गुरुजी ये तो सारी चीजें फर्जी हैं, अभी कोई भर्ती नहीं है, और कई कोचिंग वाले नेगेटिव बोल रहे थे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं ये आज मुझे 12 साल हो चुके हैं दोस्तों। और जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन जारी करता हूं, मैं बताता हूं, तो वो कभी भी गलत नहीं होता। और ये आज 2 दिन नहीं हुए, उसको तीसरे दिन तो आपके सामने ये दैनिक भास्कर की कटिंग आपके सामने है, पेपर में देख लो, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है भर्ती के बारे में साफ साफ, और इन्होंने सारी चीजें बता दी हैं। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगा, बस केवल आप मेहनत करो। बाकी लोगों का नेगेटिव बोलने वाले नेगेटिव बोलते रहेंगे, जिनका काम जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो अपने पढ़ते रहेंगे। क्योंकि भर्ती में क्या होता है कि समय नहीं मिलता, एग्जाम की तैयारी करने के लिए एग्जाम तुरंत एग्जाम ले लिया जाता है। लेकिन मैं तो आपसे ये कहूंगा इस समय आपका लिए बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है। चलें एक बार हम बात कर लेते हैं हमारी इस वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी इस समय किस किस की इन्होंने पदों के बारे में निकाली है। देखिए इन्होंने साफ कहा है, जो पेपर की हेडिंग है वो साफ लिखी हुई है, 5 सरकारी बिजली कंपनियों में होगी 1540 पदों पर भर्तियां। अरे दोस्तों 5 सरकारी बिजली कंपनियों में होगी 1540 पदों पर भर्तियां दोस्तों। मतलब हमारे जो 5 सरकारी बिजली कंपनियां हैं तो वो 5 की 5 पद जो टोटल दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? 1540। मैंने यहां पर बताए थे 2000, अरे कितने बताए थे? 2000 टोटल बताए थे 9000, जिसमें 9000 में से ये JN AN की जो भर्ती बताई थी वो 2000, और कहा था कि 2000 में से लगभग 1500 1600 1800 जितनी भी निकालेगी वो आपके सामने है। तो ये 1540 पदों की हमारी भर्तियां बहुत जल्दी होगी। अब किन किन पदों पर भर्तियां ये ले रही है, किन किन पदों पर भर्तियां होने जा रही है, कब भर्ती होगी, कैसे भर्ती होगी, सारी चीजें जानते हैं। तो देखिए इन पदों पर होगी नियुक्तियां दोस्तों, ये साफ लिखा है पेपर में, साफ साफ दिया हुआ है। इन पदों पर होगी नियुक्तियां। सबसे पहले देखें दोस्तों AN एवं JN के पद दोस्तों, कि हमारे जो AN एवं JN के जो पद हैं वो इन्होंने पद दे दिए। 1025 पद हैं। वो कितने हैं आपके? 1025 पद हैं दोस्तों। तो AN एवं JN के कितने हो गए आपके? 1025 पद। उसके बाद में देखो लेखा कर्मिक विभाग, लेखा कर्मिक विभाग के अंदर कितने पद हैं? 15 हैं। जो आपके हम बोलते हैं जिनको आपके टाइपिस्ट होते हैं जो हमारे, तो वो हमारे पद कितने आएंगे? 15 पद हैं। उसके बाद में मंत्रालयिक कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी के अंदर कितने पद हैं आपके? 500 पद हैं दोस्तों। कितने पद हैं आपके? 500 पद हैं। तो इस समय जो आपकी JN AN की भर्ती जो आने वाली है उसमें JN AN के पद हैं आपके 1025, लेखा कर्मिक के पद हैं आपके 15, और मंत्रालय के कर्मचारी के पद हैं आपके कितने? 500 हैं दोस्तों। कितने हैं आपके? 500। अब हम बात करें इसके अंदर आप जो आपके 5 डिस्कॉम है आपके, टोटल जो 3 डिस्कॉम है आपके जयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर पिछली बार भर्ती में हम क्या करते थे कि तीनों डिस्कॉमों से फॉर्म लगा सकते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने साफ साफ कहा है कि केवल एक ही आवेदन होगा। अरे विद्यार्थियों केवल आप जो फॉर्म लगा पाओगे वो केवल कितने फॉर्म लगा पाओगे? केवल एक ही फॉर्म लगा पाओगे। तीनों डिस्कॉमों से आप जो भी आपका मन कर रहा है, जिस डिस्कॉम से पढ़ते हो जयपुर, अजमेर, जोधपुर में से, तो उसमें से केवल आपको आवेदन कितना करना होगा? केवल एक ही आवेदन करना होगा दोस्तों। अरे दोस्तों इन्होंने कहा है कि चयन के बाद
और चयन के बाद काउंसलिंग जो होगी, काउंसलिंग में मेरिट वरीयता पर होगी पोस्टिंग मिलेगी। अरे क्या होगी, मेरिट वरीयता के आधार पर ही क्या मिलेगी दोस्तों, आपको पोस्टिंग मिलेगी साहब। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं होगी दोस्तों। अरे पिछली बार हम क्या करते हैं, वेटिंग लिस्ट जारी होती है, 1.5 गुने बच्चे पास करते हैं, 1.5 गुने बच्चे पास होने के बाद में कि फाइनल लिस्ट निकलती है, और फाइनल लिस्ट निकलने के बाद में दोस्तों उसके बाद में आपकी जॉइनिंग दे दी जाती है। लेकिन कुछ समय के पश्चात वेटिंग लिस्ट भी जारी होती है, लेकिन अब की बार इन्होंने साफ साफ कहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी दोस्तों। दूसरा, ये भर्ती हमारी कब आने वाली है, तो साफ कहा है अगले मंथ मतलब सितंबर महीने में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी दोस्तों। अगले महीने में, इस समय अगस्त चल रहा है, अगला महीने आने वाला हमारा आज 21 तारीख हमारी हो चुकी है, तो अगले आने वाला आज 9 दिन या 10 दिन जो भी सितंबर चालू हो जाएगा, तो सितंबर महीने में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अब कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर इसमें टेक्निकल हेल्पर के तो पद है ही नहीं, तो आपको ये पता होगा, ज्ञात होगा, पिछली भर्तियों को तीनों को उठा के देख लो आप, 2011, 2013 और 2018, इन तीनों भर्तियों को उठा के देख लो। तीनों भर्तियों में हमेशा जब हमारी टेक्निकल हेल्पर की जब भर्ती आती है तो सबसे पहले किन की आती है, एएन एवं जेईएन के पद आते हैं दोस्तों। और इसे एएन और जेईएन के पदों के तुरंत 10 दिन के बाद ही हमारी टेक्निकल हेल्पर जो पद है वो तुरंत चालू हो जाते हैं, टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति आ जाती है। तो दोस्तों सितंबर के महीने में मैंने कहा था कि अगले महीने में सितंबर में आपकी टेक्निकल हेल्पर के जो 6000 पद हैं हमारे लगभग में, वो भी आपकी विज्ञप्ति बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। तो टेक्निकल हेल्पर के जो पद हैं वो आपके कितने हैं, आपके 6000 हैं। अब इसे 6000 में से ये 5200, 5800 जो भी ये जारी करेगा वो आपके पद रहेंगे, और पद जो आपके जयपुर डिस्कॉम, अजमेर और जोधपुर तीनों डिस्कॉमों से आपके टोटल ये पद रहेंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये जो विज्ञप्ति है आपके सामने है, तो आप जग जाओ। जो विद्यार्थी गांव में रह रहे हैं, अभी जयपुर में नहीं आए, तो जयपुर में अभी कोचिंग नहीं खुली है, तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिनसे भी पढ़ना उनसे पढ़ो। मुझे किसी भी कोचिंग वाले से कोई भी कंपटीशन नहीं है, मैं अपना काम करता हूं दोस्तों। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक एक इंफॉर्मेशन साफ सुथरी देता हूं, मैं नेगेटिव बातें नहीं करता। कुछ लोग हैं, मैं देखता हूं कमेंट बॉक्सों में जाकर नेगेटिव बातें करते हैं, मुझे पता है उन लोगों का काम केवल नेगेटिव बातें ही करना होता है, उन पर मतलब कोई काम नहीं है। कुछ कोचिंग वाले होते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देते हैं, कई मैंने देखे थे। अभी जो पिछली मैंने जो वीडियो बनाकर डाली थी, इंफॉर्मेशन डाली थी, उसमें बहुत से कोचिंग वालों ने भी डाल रखा है स्टूडेंटों के साथ में, वो भी मतलब उनकी मानसिकता वो बता रहे हैं कि आपकी सोच किस प्रकार की है दोस्तों आपकी। अरे आपको केवल अपने काम से मतलब रखो, दूसरे की टांग खिंचाई में ध्यान मत दो। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, अरे ये तो झूठ है, ये तो भर्ती ये फर्जी है, ये ऐसा है, ये उल्लू बना रहे हो, ये अरे नहीं, मैं आपके सामने आज इसलिए ही आया हूं दोस्तों। कल क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं वो झूठ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आज आपके सामने ये दैनिक भास्कर की विज्ञप्ति आपके सामने है, और बता रहा हूं, फिर दिखा दूंगा आपको। जिस दिन टेक्निकल हेल्पर को सितंबर में लेकर आ जाऊंगा, फिर भी आपके सामने दिखा दूंगा। और मैंने क्या कहा था कि जब भर्ती आएगी तो अब की बार एग्जाम डेट और साथ में लेके आएगी। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो नेगेटिव है उनको तब मालूम पड़ेगा, तब वो कॉल करके कहेंगे कि गुरुजी अब तो इसमें समय नहीं मिला, हम क्या कैसे तैयार करें। अरे दोस्तों आपको यदि नौकरी लगना है तो रणनीति तैयार कर दो, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ना आपको पता है कि 10 दिन 15 दिन में कोर्स कभी पूरा नहीं होता, 3-3 महीने 3.5 महीने 4 महीने का हमारा कोर्स होता है हमारा। उसके बाद में एक बार कंप्लीट कोर्स को पढ़ो, उसके बाद में कुछ कमजोरियां निकालो, जो आपकी वीकनेस है उनको देखो कि हमारा पार्ट कमजोर कौन सा, टेक्निकल वाला पार्ट है या नॉन टेक्निकल का पार्ट कमजोर है हमारा, उन दोनों को अपने को देखना है। उसके बाद में टेक्निकल हेल्पर के या जेईएन एएन के जितने भी गत वर्ष के पेपर गए हैं उनको सॉल्व करना है, टेस्ट पेपर तैयार करना है, लेसन बाय लेसन टेस्ट सीरीज अपने को तैयार करनी है, नोट्स अपने को पढ़ने, तो उनके लिए सबके लिए समय चाहिएगा। तो समय अभी बहुत अच्छा समय है, मैं तो बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूं, आप जग जाओ। जो विद्यार्थियों का एक मकसद है, मोटो है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। बाकी के जो लड़के नेगेटिव हैं उनके लिए कभी भी कोई समय नहीं होता, क्योंकि उनकी जिंदगी भर उनकी ऐसे ही निकल जाती है। जो माँ बाप के लिए नहीं देखते, जयपुर में पढ़े हैं, अब जयपुर में तो वो पढ़े हैं, वो कमरे ले लेके पढ़े हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन वो यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे, घर वालों को बोल रहे हैं हमारी कोचिंग चल रही है, कोचिंग तो बंद पड़ी है दोस्तों। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं, मेहनत करता हूं। अभी मैंने इस लॉकडाउन के अंदर 10,000 क्वेश्चन तैयार किए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किए जो उनका मकसद ही पढ़ना है।
अरे मैंने अपनी एक टेक्निकल हेल्पर की स्पेशल बुक तैयार कर दी है, तो मैं तो प्रत्येक बच्चे के लिए तैयार हो चुका हूं। मैं बहुत ही जल्दी जैसे ही भर्ती विज्ञप्ति आपकी कोचिंग खुल जाएंगी, तो कोचिंग खुलने के बाद में सिलेक्शन बैच लेके आऊंगा। सिलेक्शन बैच में मतलब उस सिलेक्शन बैच की क्या खासियत होती है कि विद्यार्थी को पास होने की गारंटी दी जाती है। उसमें हम उसमें उस तरह की 8-8 घंटे की 10-10 घंटे की क्लास दूंगा उसमें विद्यार्थियों को, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट, डेली टेस्ट कराना उसको, तो हमारी तैयारी अलग रहेंगी। उसके एडमिशन में अभी से ही पहले से ही स्टार्ट कर चुका हूं। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेज मैंने स्टार्ट कर चुके हैं। उन विद्यार्थियों के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, बेटा आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिस दिन ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए तब आप आ जाना उनमें, ऑफलाइन क्लासों में। अभी से ही आप ऑनलाइन क्लास पर पढ़ लो, क्योंकि समय को बर्बाद मत करो। मैं तो आपसे यही कहूंगा, क्योंकि ज्यादा समय अब नहीं है, सरकार हमारी क्लियर हो चुकी है। मैं बार बार मैं कह रहा हूं, जिन लड़कों का एक मकसद टेक्निकल हेल्पर है, बस केवल दोस्तों उन्हीं के लिए लग जाओ। बाकी के जो लोग नेगेटिव है वो नेगेटिव करना बंद कर दो और अपने काम पर ध्यान दो, मेहनत करो। बस दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। बाकी के ये कुछ कहते हैं ना कि जो मस्त हाथी है वो मस्त हाथी तो चलता रहता है, उसके पीछे कुत्ते दुनिया भर के घूमते रहते हैं। तो मैं तो उनको ऐसे ही लोग मानता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुझे 12 साल हो गया टेक्निकल हेल्पर में। आदित्य क्लासेस का सबसे बड़ा नाम क्यों है? तो नाम इसलिए है क्योंकि हम मेहनत पर ध्यान देते हैं। लोको पायलट में 300 से ऊपर मैंने सिलेक्शन दिए थे। वो सिलेक्शन क्यों दिए वो हमारे आपके सामने प्रत्येक बच्चा जानता है। जहां भी जिस भी आप बोर्ड पर चले जाओगे तो वहां आदित्य क्लासेज का आपको एक लोको पायलट टेक्नीशियन मिल जाएगा आपको। चाहे वह बॉम्बे चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, अजमेर चले जाओ, वहां लोको पायलट में आपको प्रत्येक में आदित्य क्लासेज का एक बच्चा मिल जाएगा आपको। दोस्तों, इससे बड़ा उदाहरण कोई भी नहीं होगा। किसी भी डिस्कॉम में चले जाओ, उस डिस्कॉम में टेक्निकल हेल्पर का आदित्य क्लासेज का बच्चा मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूं। बाकी का मैं आपसे यही कहूंगा, बार बार में आपके सामने भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में सारी चीजें साफ साफ दी हुई हैं। आप खुद पढ़े लिखे हो, आप पेपर देखो, आज का दैनिक भास्कर देखो, ऑनलाइन पर जाकर आप गूगल पर जाकर सर्च करो, ये सारी चीजें देखो। और सितंबर महीने में ये भर्तियां बहुत ही जल्दी आपके सामने जारी होने वाली है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने कोर्स, पेड जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है। वो पेड कोर्स की फीस केवल अभी तो 1000 रुपए में कंप्लीट कोर्स करा रहा हूं। वो कंप्लीट कोर्स 1000 रुपए में 1 साल तक बच्चा कितनी भी बार उन वीडियो को देख सकता है। इससे ज्यादा उनको मैं कुछ भी नहीं दे सकता। 10,000 क्वेश्चनों को घर मंगाओ, बुक को घर मंगाओ, पढ़ो, लेकिन केवल आप मकसद बनाओ। तो दोस्तों, इसी प्रकार से लगातार हम इंफॉर्मेशन में आपको समय समय पर देता रहूंगा और लगातार मुझे मेरे साथ में प्यार इसी प्रकार से बनाते रहो और मैं आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।